अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सलीम भाई? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ। बस अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बेहतरीन, बिना अल्लाह के करम के। तो और क्या कर रहा हूँ? अभी तो लेटे हुए भाई, अब तैयारी करूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, पॉडकास्ट पे जाऊंगा। आप कहाँ हुक्म जाओगे? करो। शूटिंग पे। क्यों, खैर सल्ला खैरियत? शूटिंग शूटिंग भाई। अच्छा शूटिंग, अच्छा वीडियो हम्म बनाने के लिए। हम्म हम्म। अरे दो तीन सवाल थे भैया, छोटे छोटे से, अगर जो आप बस कर देखो, लो, मुझे कोई पता नहीं। दिक्कत नहीं। देखो जी, एक तो ये भैया जो आपने वीडियो में बोला, मैं भी देख काफी दिनों से आपकी वीडियो देख रहा हूँ हम्म। कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है भैया, कहीं लिखा हुआ कुरान शरीफ में? यार, अगर कुरान शरीफ में देखो ये लिखा होता कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तभी आपको पता लगता। नहीं, देखो आपने मौलवियत कर रखी है तो हमसे ज्यादा तो जानकारी आपको है, खाली हम तो एक कुरान आदमी शरीफ पढ़े हुए हैं। एक आदमी अगर ये झूठ बोल रहा है कि भाई मैंने जो है डॉक्टरी कर रखी है, आप जी। कैसे पता करोगे? आप ये देखोगे कि भाई उसके मेडिकल सर्टिफिकेट ठीक है कि नहीं है, हम्म उसकी जर्नी पे ध्यान दोगे ना। हम्म। वो खुद तो नहीं ये कहेगा कि भाई ये मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी। या मेरी आईडी फर्जी है, खुद तो नहीं कहेगा, आपको खुद जांचना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। तो आप जांचो ना कुरान के अंदर कि ये इतनी सूरें हैं जो कि ये बता रही है कि ये अल्लाह की हो ही नहीं सकती। हम्म जैसे कि उसमें अल्लाह मियाँ बार बार लोन मांग रहा है, लोगों से कर्जा मांग रहा है, उसको कर्जे की क्या जरूरत है भाई? अल्लाह मियाँ लूट के माल में हिस्सा मांग रहा है, उसको क्या जरूरत है भाई लूट के माल के हिस्से की? अल्लाह मियाँ बद्दुआएं दे रहा है कुरान के अंदर, अल्लाह मियाँ इतनी बड़ी ताकत, उसको बद्दुआ देने की क्या जरूरत है? वो नहीं, तू करेगा तब आदमी खत्म हो जाएगा, वो बद्दुआ। ऐसा तो हम हाँ। जी सलीम भाई, आज तो हमने मुफ्ती साहब से सुना नहीं है कि अल्लाह मियां बद्दुआ दे रहा है। आपने पढ़ा ही नहीं है कभी, और मुफ्ती क्यों नहीं, आपको बताएंगे? मैंने वैसे पढ़ा है भैया, तब्बत अरबी में यदा पढ़ा है, अभी मायने नहीं लहाबियो पढ़े मैंने उसके। वतब। सुनिए, तब्बत यदा अभी लहाबियो वतब, माँ अगना अनहु माँ लहू व माँ कसब। ये जी। इसके तर्जुमे पता है आपको? नहीं, आप बता दीजिए भैया। टूट जाए अबू लहब के हाथ, बर्बाद जी। हो जाए वो, नाश हो जाए उसका, उसका माल उसके काम ना आए, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। तो ये अल्लाह मियाँ के अबू जहल के कलाम। लिए है ना सलीम भाई ये? अबू लहब, अबू लहब, ये जिसने इमाम हुसैन से जंग की थी? मोहम्मद साहब के चचा। अच्छा। उसने किसी से कोई जंग नहीं करी, जी। उसने कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं की, उसने कभी किसी को नहीं मारा। जी। अब बताओ अल्लाह मियाँ उसको बद्दुआ क्यों देगा? इस सूरत का तो मतलब हमने ये भी सुना है भाईजान कि जो ईमान वालों के खिलाफ है या उनसे बदसलूक करी है, उनके लिए है। यार, ये तो नाम ले रखा है उसमें बिल्कुल साफ, अबू लहब का। अच्छा अच्छा अच्छा। तब्बत यदा अबी लहाबियूं वतब, लहाबियूं, जी। लहाब के बारे ला में बात हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका चलो नाम जिससे ही भी। सूरह लहाब है। जी। जी। सूरह इखलास। लहब लहब। अच्छा लहब। अच्छा। और जी चलो, ये बात सही है आपकी, चलो समझ में आई थोड़ी सी। और जी भाईजान अलमदु एक ये। शरीफ है। हाँ हाँ। अलमदु शरीफ टोटल ये बता रही है कि अल्लाह कोई और है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी। पूरी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो पूरे रब का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है। रहमतुल आलमीन है जो। जी। तो वो अल्लाह रहम मियाँ किसके बारे में बता रहा है? तो रहमतुल आलमीन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के आए हैं दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए। तो इसका मतलब मोहम्मद साहब बता रहे हैं ये बात। अच्छा, तो ये तो अल्लाह की तरफ से हुक्म था ना कि ये पूरी कायनात की उम्मत के लिए रहमतुल यार आलमीन बन के आए हैं। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुरान अल्लाह का कलाम बताया जाता है, कलाम उसको बोलते हैं जो आदमी मुंह से बोलता है। जी। तो कुरान को अल्लाह का कलाम बताया है। अब आप ये बताओ कि आप मोहम्मद का बता रहे हो उसको कि अल्लाह का बता रहे हो? जी, कुरान तो अल्लाह का ही है। अल्लाह का ही है। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसके जी। मायने हैं इय्या का नाबुदु,
हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और हमें उनके रास्ते पे चला जिनके जिनके ऊपर तूने इनाम किया। तो अल्लाह मियाँ किसको कह रहा है कि भाई हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हमें उनके रास्ते पे चला जिस पे तूने इनाम किया? अल्लाह मियाँ कह रहा है। तो भैया ये तो इसका मतलब ये हो गया, जो नेक बंदे दुनिया में गुजरे हैं बाबा आदम अलैहिस्सलाम से बाकायदा आखिरी नबी तलक, पैगंबर तलक, उन्होंने जिन्होंने नेक काम किया उनके सही रास्ते पे चला, जिन्होंने अल्लाह की इबादत करी है। अल्लाह सुनिए, आदम अलैहिस्सलाम भी नमाज में यही पढ़ते थे? नहीं, उस टाइम नमाज नहीं थी। अच्छा, ये आपने कहाँ से बताया कि उस टाइम नमाज नहीं थी? भैया ये मैं सिर्फ सुना है, मैंने अपने दिमाग से कह रहा हूँ। तो आप लोग सुन्नी हो भाई, आप लोग सुन्नी हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो। आपने जो लोगों ने आपको सुनाया है ना, आपने उस पर यकीन कर लिया है जी। हिंदुस्तान में तो भैया देखो जो भी है मुसलमानों को सुन के तो ईमान लाए, तो सुन्नी तो हो गए। तो हम इसका एतराज भी नहीं कर रहे, हम खुद कह रहे हैं कि ठीक है आप लोग सुन के ईमान लाए, आपको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है कि सच क्या लिखा है। मतलब नहीं है भैया, देखो सच्चाई तो जाननी जरूरी है ना। तो जान लो ना, फिर हम बता तो रहे हैं आपको हमने दिखाया कि कुरान जो है अगर अल्लाह की किताब होता तो अल्लाह ऐसी ताकत है कि उसको किसी को बद्दुआ देने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो तो एक इशारा करता उस आदमी का नाश हो जाता, और उस बद्दुआ के बावजूद 10 साल तक अबू लहब का कुछ भी नहीं उखड़ा, वो बेहतरीन जिंदगी जिया। लास्ट में उसकी हत्या की गई। अच्छा। उसके हाथ नहीं टूटे, तब्बत यदा अबी लहब वो तब टूट जाए अबू लहब के हाथ, उसके हाथ ही नहीं टूटे। अल्लाह मियाँ की बद्दुआ में भी ताकत नहीं है। अल्लाह मियाँ लोगों से कर्जा मांग रहा है। नहीं, खुदा ऊपर वाला ईश्वर के कर्जा मांगेगा। हाँ तो कुरान में तो मांग रहा है ना। अल्लाह मियाँ खुद कह रहा है कि मुझे लूट का हिस्सा, मोहम्मद साहब उनने से जब लोगों ने हिस्सा मांगा तो उसने कहा कि लूट के माल का हिस्सा 20% है अल्लाह मियाँ का। अल्लाह मियाँ क्या करेगा भाई लूट के माल का? अल्लाह तबारक व तआला सातों आसमान के ऊपर बैठा है, तो अल्लाह ताला क्या करेगा इसका? दोनों तो आप पूछो ना, ये सवाल सूरह अनफाल के अंदर है ना, ये मैंने बता तो दिया आपको। सूरह अनफाल के अंदर? हाँ अनफाल, अनफाल के मायने लूट का माल होता है। अच्छा अच्छा, माले गनीमत। चलो जिस चीज का भी पता करेंगे। और जी भैया अब आप मुझे ये बताइए भाईजान, ये जो आप नबी के बारे में बोला वीडियो में आपने कि उन्होंने 3 या 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है, उसका बलात्कार का कब कहा भाई मैंने? नहीं, उनसे निकाह किया है। और एक भैया और शायद वीडियो में शायद उन्होंने कहा हो हजरत आयशा। मतलब हाँ उनका नाम बोल रहा हूँ मैं, गोरे साहब। हाँ तो हजरत आयशा कितनी उम्र की थी जब उनका निकाह हुआ? ये मुझे मालूम नहीं, आप बता दीजिए भाई। देखो आपने मौबियत कर रखी है, मुझे पता नहीं। 6 साल की उम्र थी, अगर हदीसों में से पढ़ते हैं तो 6 साल की थी, और 9 साल की के साथ रुखसती हुई, यानी कि सुहागरात। और जब वो 3 साल की थी तब रिश्ता मांगा गया। 3 साल की का रिश्ता मांगा गया, 9 साल की 6 साल में निकाह हुआ, 9 साल की रुखसती हुई। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और सवाल? और जी भाईजान की है जो आपने इसके लिए बोला है तलाक के बारे में, इसका क्या मतलब है कि तलाक दे दिया हलाला जरूरी है? तो कुरान में है ना लिखा हुआ, हलाला करना पड़ेगा। नहीं ये तो मुझे पता है कि इस चीज के बारे में भैया लिखा हुआ है, मगर इसका अगर जो आदमी अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे तो हलाली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई साहब। कैसे नहीं पड़ेगी बताना जरा। देखो ये हजरत, तुमने तलाक दे दी अपनी वाइफ को जी, अब तुम्हारा दिल कर रहा है कि उसके साथ वापस रहना है। नहीं मेरी बात सुनो भैया, देखो आप तो मौलियत कर रहे हैं, मतलब जाहिल इंसान हूँ, वैसे पढ़ा हुआ कुरान शरीफ। भाई अगर जो आदमी ने गुस्से में तलाक दे दी, ठीक है जी, तो उस औरत को समझ जाना चाहिए साल उसके साथ जिंदगी भर तक रह गई ना, तो आदमी दुनिया में थोड़े हैं। अल्लाह तबारक तआला तलाक होने तक नहीं संभले, तलाक होने के बाद दोनों को अकल आ गई कि हमने गलत करा, अब उनका वापस रहने को दिल है, तो क्या रह लोगे? तो इसमें ऐसा है ना, एक ही बार दे जाएगी, 3 महीने का मौलियत था शायद उसमें। अगर जो एक तलाक दे दी तो 3 महीने में नाखिल आती है, तो फिर जिंदगी तलाक पूरी होगी। मतलब तलाक पूरी होगी, 9 महीने का टाइम बीत गया, तलाक पूरी होगी। अब उनको अकल आई कि हमने गलती कर दी। इसमें सीधा ये है ना, अगर जो वो गुस्से में तलाक दे रहा है तो गुस्से में भैया उसे मार भी तो सकता है जान से वो।
तो ऐसा आदमी के साथ रहने का फायदा क्या? मत कराओ, हलाला सीधा किसी और अच्छे आदमी से तो निकाल अब औरत को भी अपनी गलती महसूस हो रही है। औरत, तो उसमें आदमी की गलती थोड़ी है, उसमें तो औरत की गलती है ना फिर। अरे भाई दोनों को हो रही है ना गलती महसूस। दोनों मियाँ बीवी को अपनी गलती महसूस हो रही है। अब वो दोनों चाह रहे हैं कि हम आपस में फिर रहें। कोई समस्या आ गई होगी, गलतफहमी होगी, किसी कुछ और बात ऐसी होगी कि आदमी ने उसको तलाक दे दी होगी, औरत भी गुस्से में आ गई होगी कि ठीक है दे दे। 9 महीने बीत गए, तलाक कंप्लीट होगी। अब उनको असलियत का पता चल गया किसी तरह से कि नहीं वो हमारी गलतफहमी थी। अब तो वो वापस रहना चाहते हैं, तो अब हलाला क्यों है? अच्छा, तो मतलब ये दूसरा आदमी से निकाह होना जरूरी है फिर, है? हाँ हाँ, कुरान कह रहा है ना भाई, सूरह बकरा की आयत नंबर 230। अच्छा, सूरह बकरा की आयत नंबर 230। हाँ जी। अच्छा, अब वो जब तक इकट्ठे नहीं रह सकते, जब तक वो औरत किसी और से शादी करके उससे निकाह करके उसके साथ हम बिस्तरी खूब करे और वो अपनी मर्जी से उसको तलाक देगा, चाहे वो 10 दिन में दो चाहे 10 साल में दो, तब वो उसके पास जाएगी। वो तो हकीकत है, वो तो फिर जब ही जाएगी औरत उसके पास में, जब उसकी मर्जी होगी। क्यों रखी अल्लाह मैंने इतनी गंदी शर्त? जब 2 आदमी अपनी इच्छा से रहना चाह रहे हैं, अल्लाह ने क्यों इतनी गंदी शर्त रखी? तो इसमें भाई जो गलती करी उसका उन्हें तो भाई गलती के 100 कोड़े सजा लगवा देता अगले को, उसे और कोई जुर्माना लगा देता उस पे, 100 आदमियों को खाना खिलाएगा गरीबों को, और कोई जुर्माना लगा देता उस पे। उसकी बीवी को दूसरे के नीचे घेर के अल्लाह को क्या मजा आया? ये भी है, सोचने की बात है। तो ये अल्लाह हो सकता है? अल्लाह ऐसा ना इंसाफ कर सकता है, ना इंसाफी कर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला तो इंसाफ ही करेगा। वो ऐसी ना इंसाफी नहीं कर सकता है। इससे पता लगता है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद साहब की किताब है। मोहम्मद साहब ने कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, पहले जो धर्म थे उनसे थोड़ी थोड़ी बातें उठाई और कुछ अपनी मर्जी की चीजें कुरान में डाल दी और इसको एक अल्लाह की किताब नाम बता के पेश कर दिया लोगों के सामने। तो उस वक्त हर घर में एक आदमी ऐसा होता था जो अपने आप को नबी बताता था उस वक्त। आज भी बहुत लोग हैं। हाँ, आज भी है। ये इधर लखनऊ साइड में शायद कोई भैया वो और भी है, वो भी है, उसके अलावा और है, ममदूद अहमद नाम का है, जैदी नाम का है। 8-9 आदमी तो ऐसे हैं जिनका वर्ल्ड में नाम हो रहा है, वो अपना आपको जो है नबी बता रहे हैं। और जिस वक्त मोहम्मद साहब ने अपना आपको नबी बताया, उस वक्त हर घर से एक आदमी अपना आपको नबी बताता था। तो ये ऐसा नहीं लगता तुम्हारे को कि पुराने हमारे पूर्वज आज तक बेवकूफ बनते गए और हम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे एक चीज और बताइए भैया, जो ये मैंने हिंदी में यूसुफ अलैहिस्सलाम किताब पढ़ी है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से क्यों अपने लास्ट वक्त में, जब उन्हें मिस्र की राजगद्दी सबूज मिल गई थी, और उन्होंने क्यों कहा था उनसे कि मेरा सलाम कहना आखिरी नबी से, मोहम्मद से? भाई आपने हातिम ताई के किस्से सुने हैं कभी? मैं देखो भैया, मोबाइल तो फिल्म नहीं, तो मैं देखता ही नहीं। हातिम ताई तो फेमस चीज है। हातिम ताई का नाम सुना है? बुजुर्गों से सुना है, बड़े बुजुर्गों से। हातिम ताई नाम की कोई चीज दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। अच्छा। और आप लोग उसको यकीन करते हैं। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम, मोहम्मद साहब, ये नाम के लोग आपको इतिहास में मिलेंगे ही नहीं। ये लोगों ने किस्से बनाए हैं, कहानियां बनाई है, मजहब खड़ा किया। तो भैया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जो भी पैगंबर दुनिया में आए थे, आप मुझे इब्राहिम का दिखा दो किसी इनमें से। देखो अबू बकर, इब्राहिम, नूह, ये इनका किसी का भी दिखा दो मुझे। अब किसी का भी दिखा दो। नूह कभी था ही नहीं, नोहा हुआ है, नोहा। अच्छा। हजरत सुलेमान कोई हुआ ही नहीं है, सोलोमन हुआ है। तो आदम अलैहिस्सलाम कोई है ही नहीं है, एडम है। जिब्रील कोई है ही नहीं, गैब्रील है, गैब्रील। जबराइल। हाँ, जबरील कोई है ही नहीं, गैब्रील है।
जी। तो ये फरिश्ते थे ना ये? सुलेमान कोई है ही नहीं है, सोलोमन है। सुलेमान, सोलोमन। सोलोमन। ये सब नाम दूसरे धर्मों के लोगों के उठा के उनको नया नाम दे दिया है। नहीं, ये चलो आपकी बात ठीक है, मगर एक बात तो बताओ भैया, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए भैया, ये तो नेक राह पर लेकर आए ना इंसानों को कि एक ईश्वर की इबादत करो। तो बाकी लोगों ने क्या 50 ईश्वर की इबादत को बोला है? ईसाई कितने भगवानों को मानता है? तो वो भी एक को ही मानता है। यहूदी यहूदी तो दज्जाल की करते हैं, मानते हुए भी खुदा को, मगर एक ही है ना, उनका भी एक ही है ना। हाँ और गॉड एक ही है ना। हाँ, गॉड एक ही है। परम पिता ईश्वर एक ही है ना। हाँ, एक ही है। तो सब एक को ही मानते हैं, तो वो कौन सा नया लेके आया भाई? तो भैया आपके कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई है ही नहीं दुनिया में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है कि नहीं है, और जो कुरान का अल्लाह है उसकी भी गारंटी है कि नहीं है। अब अगर तुम्हें लगता है कि कोई ईश्वर है, तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसके बारे में पता करो कि वो है भी या नहीं है तो उसको कैसे पाया जा सकता है, वो हमसे क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, खुद जानकारी हासिल करो। अगर तुम लोगों से पूछने चलोगे तो लोग तुम्हें भटकाएंगे भाई। अच्छा, अपना तो कुछ ना कुछ फायदा उठाएंगे तुम्हारे को झूठ परोस के। तो आप मुझे कोई किताब बताओ जो आपसे मैंने बातें पूछी है उसमें साफ साफ लिखा हो, जो हिंदी के मायने में मिल जाए मुझे। आपने अगर मुस्लिम किताबों से पढ़ना है तो हदीस है, फिर वो बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। कोई बात नहीं भैया, सच्चाई की राह के लिए तो सब कुछ पढ़ना जरूरी है, कितने टाइम खराब करना पड़े भाई, सब पढ़ेंगे। तो भाई आपकी आधी जिंदगी निकल जाएगी, हमारी भी आधी निकली है, कोई आपकी दिक्कत भी नहीं, निकल जिंदगी जाएगी। क्या करना भाई, अच्छी बात के लिए तो जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है। अगर आपने सिर्फ पॉइंट वाली किताबें वो पॉइंट ही देखने हैं तो आप जो है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद नाम की किताब है, उसको पढ़ लो मंगा के। मेरे ख्याल से 300-400 रुपए के लगभग की आएगी वो। उसमें आपको इस्लाम की सारी गलतियां दिख जाएंगी। उसके अलावा भी अगर आपने किताब पढ़नी है तो अल तबरी है, अल तबरी की 7 वॉल्यूम है, वो किताब पढ़ लो, आपको और कुछ नहीं पढ़ना। पुरानी है भैया क्या? ये जो किताब आपने बताई कितनी पुरानी है? अल तबरी होगी मेरे ख्याल से 100 के आसपास साल की। अच्छा। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा। और कोई भाई जानकारी? भैया और कोई जानकारी दिमाग में आ तो रही थी, शायद भूल रहा हूँ। देखो ज्यादा तो मैं चीज कहूंगा नहीं, मगर मैं आपसे भैया ये कहता हूँ, देखो छोटा मुंह बड़ी बात, आप खुदा को तो मानते हो नहीं मानते हो? जैसे खुदाओं को नहीं मानता, जैसे लोग बताते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, इस तरह का है उस तरह का है, पूजा करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ऐसा नहीं है। जिसने ये कायनात बनाई है, ये किसी ने ना किसी ने तो बनाई होगी। तुम्हारे को लगता है कि बनाई है तो ठीक है, वो तुम्हारा मानना है, मुझे तो नहीं लगता ये किसी ने प्लान करके बनाई है। ये देखो, बिना माँ बाप के तो बच्चा आ ही नहीं सकता दुनिया में, ठीक है ना? नहीं आ जाता है, आज तो बिना माँ बाप के भी बच्चे आ जाते हैं भैया। बाज आदमी की जिंदगी बर्बाद होगी शादी के बाद में, पूरी जिंदगी गुजर के औलाद ही नहीं हुई। कोई ताकत तो है जो दुनिया को चला रही है? नहीं, अब तो हो जाती है औलाद, कोई भी चाहे उसको औलाद हो जाती है भाई साहब। को दवाइयों के जरिए से, या ये डॉक्टर किसी दूसरे इंसान का आदमी में कमी है तो औरत के वो रख दे, तो उससे तो हो रही है। हाँ, नहीं बिना उसके भी हो जाती है। साइंटिस्ट का ये प्रयोग हो चुका है, पर्सनली में बच्चा पैदा हो जाता है। अच्छा। और स्पर्म भी नकली होता है, बनाया हुआ। अच्छा। तो आज सब कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ पॉसिबल है, सब कुछ तो नहीं है। लेकिन आप लोगों का ये मानना भी बहुत गलत है कि इस दुनिया को कोई प्लान करके बनाया है और हम लोगों को प्लान करके मार रहा है और जिला रहा है और हमें जन्नत या दोजख देगा। नहीं, स्वर्ग नरक तो सभी धर्मों किताबों में लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं कि मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है, तो गीता पुराण में भी लिखा हुआ है, ऐसी बात ना है। हाँ, तो मानते रहो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मान लो। भैया मैं ज्यादा एक काम करना, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे ना उन किताबों का नाम लिख देना मुझे, जिससे कि मैं जाके ले आऊँ। और एक चीज की दावत देता हूँ भैया, आप इस्लाम में आ जाओ। इस हज़रत दावत सल्लल्लाहु दे अलैहि रहे हो वसल्लम तो कुछ आखिरी फायदा नबी है। बताओ। भाई सच्ची राह पे आ जाओ। देखो जो चीज आप आप बोल रहे हमारे हो को ये थोड़ी दिखाओ कि हम झुट्टी राह पे हैं, साबित कर दो। हम दिखा भाईजान देंगे कि देखो, आप झुट्टी राह पे हो। इस चीज का मैं देखो ताकीद करूंगा। और यार जी झूठ की थोड़ा लेके तबलीग जाऊंगा। की जाती है, पहले अपने सच को साबित करो ना, झूठ की थोड़ी तबलीग हुआ करती है। भाई जो आपने बातें बताई है, मैं चाहे मुझे किसी भी मुफ्ती मौलाना के पास जाना पड़े भाई, उनसे पूछूंगा, सवाल करूंगा इन चीजों के। मैं सवाल भाई करना, मुझे अगर हो इस सके तो वास्तविक मेरी जवाब बात दो करा भाई। सको तो मेरे से भी बात कराना। भैया पहले मैं खुद करूंगा, फिर आपकी बात कराऊंगा, पर ठीक आपसे है भाई, मिलने जरूर आऊंगा। आप मुझे अपनी लोकेशन भेज दीजिएगा भाईजान। ठीक है भाई, ठीक। ठीक है भैया, उन किताबों का नाम भेजना जरूर। ओके भाई। ठीक है भैया, दीन के राह पे आ जाओ, आपको दावत है भैया। भाई फिर मैं कह रहा हूँ, दावत उस चीज की दी जाती है जिसको आप सच साबित कर सको। आपके पास सच साबित करने को कुछ है नहीं, आप दावत कैसे दे रहे हो? चलो वो बात ठीक है, मैंने एक ईश्वर की दावत के लिए कहा, सच्चा ईश्वर है। तो आप क्या किसी को तो पता हम मानते उस होंगे। सच्चे ईश्वर को लिए बैठे हो पहले से ही। नहीं नहीं, देखो मैं तो भैया पढ़ा लिखा हूँ नहीं। अब आपने एक वीडियो ये भी डाल ली थी कि भाई मजार, मैंने किसी बरगद के पेड़ के तले मजार बनवाई और आपने पैसा भी खूब कमाया। हाँ। तो मजार वाला मतलब तो ये हो गया भैया कि ये जो मजार बने हुए हैं, देखो गलत भी है इसमें। मजार में ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी सही है। जियो तो कुछ मजार मान रहे हो वालों ना ने कि तो गलत भैया भी है। धंधा बना रखा है। हाँ जी, हाँ, धंधा ही है, बना नहीं रखा है, ही धंधा है, प्योर भाई देखो धंधा है। इंसानों ने धंधा बना लिया, ये मुझे पता है। मगर जो अच्छे नेक बंदे गुजरे, साबिर साहब है, ठीक है जी भैया, उन्होंने बहुत परेशानी झेली। कभी उन्होंने किसी से चादर नहीं मांगी वलियों ने, ना ही किसी से भैया कोई पैसा मांगा। ये तो इंसानों की कमी है ना, जो मुसलमान बैठे आज के टाइम पे फर्जी। गलती तो उन्हीं की है, वे थोड़ी ना मांग रहे तुम यहाँ सीन नहीं चढ़ाओ, चद्दर चढ़ाओ या पैसा ज़कात फितरा दो। भाई पैसा ज़कात फितरा तो उनके लिए भाईजान जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या कोई बेवा औरत है, बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे यतीम है, भाई ज़कात फितरा तो उनके लिए है वो। अगर जो मेरी बात ये गलत हो तो आप बताओ मुझे। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके हैं। ठीक है भैया, आप किताब का नाम भेजना मुझे। ओके भाई।